हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो मैंने कवर करी है आपको 11th की साइकोलॉजी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसमें मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग कवर किया था, बट दिस टाइम वी विल स्टडी अबाउट द ऑपरेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग वाज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय B.F. स्किनर। बहुत फेमस है ये, मतलब ये पेपर में आता ही है, पूछा ही जाता है। तो ये जो टाइप की कंडीशनिंग है वो B.F. स्किनर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई करी, इन्वेस्टिगेट करी। स्किनर स्टडीड अकरेंस ऑफ वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द इन्वायरमेंट। उन्होंने क्या बोला कि कैसे कोई रिस्पॉन्स देता है अपनी मर्जी से, वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज कैसे आते हैं जब एक ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वर्क करता है। ही कॉल देम ओपेरेंट्स। उन्होंने क्या बोला, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मतलब ऑपरेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उनको ऑपरेंट्स बोला। ऑपरेंट आर दोज बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज which are emitted by animal and human being voluntarily and are under their control। यानी कि ऑपरेंट का मतलब उन्होंने सिंपल से ये बोल दिया कि ऑपरेंट वो रिस्पॉन्स है जो कोई भी, मतलब एक जैसे हमें किसी ने कुछ, जैसे सिंपल सी बात है, हमें कुछ गर्म दिखा, ठीक है, हमने उस पर हाथ लगाया, एकदम से हमने हाथ पीछे कर लिया, क्यों? हमारी बॉडी का ये रिस्पॉन्स है क्योंकि हमें पता है कि वो खतरनाक है। सो ऑपरेंट आर दोज बिहेवियर, ये वो बिहेवियर होते हैं जो हमारी बॉडी करती है बाय वॉलेंट्रीली एंड अंडर देयर कंट्रोल, मतलब कि अपनी इच्छा से करती है। हम कोई चीज करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं अपनी मर्जी से। द टर्म ऑपरेंट इज यूज्ड बिकॉज द ऑर्गेनिज्म ऑपरेट इन द इन्वायरमेंट। ये जो ऑपरेंट वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है जिसकी भी बात हो रही है वो इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेगा। कंडीशनिंग ऑफ ऑपरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि जो ऑपरेंट बिहेवियर की कंडीशनिंग होती है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्किनर कंडक्टेड हिज स्टडीज ऑन रैट्स एंड पिजन एंड स्पेशली मेड बॉक्सेस कॉल्ड द स्किनर बॉक्स। तो स्किनर ने क्या किया, अपनी जो स्टडी करी वो रैट्स के ऊपर और पिजन्स के ऊपर करी, स्पेशल बॉक्सेस के अंदर, जिसको उन्होंने नाम दिया स्किनर बॉक्स। अ हंग्री रैट वन एट अ टाइम इज प्लेस्ड इन द चैम्बर which was so built that the rat could move inside but could not come out। तो एक हंग्री रैट, जो भूखा सा रैट था, उसको उन्होंने इस चैम्बर में प्लेस किया और उस चैम्बर को इस तरह से बनाया था कि रैट अंदर मूव कर सकता है बट बाहर नहीं मूव कर सकता। मतलब उन्होंने क्या बनाया, द रैट कुड मूव इनसाइड बट कुड नॉट कम आउट, मतलब वो अंदर मूव कर ले लेकिन बाहर ना आ पाए। In the chamber there was a lever which was connected to a food container kept on the top of the chamber। उस चैम्बर में एक लिवर था, लिवर जैसे कि कोई चीज आप दबाते हो फिर वो काम करना स्टार्ट करती है, तो वो लिवर था जिसको एक फूड कंटेनर के साथ कनेक्ट किया गया था जो कि चैम्बर के एकदम टॉप पे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ फोटो। तो यहाँ पे जैसे ही लीवर दबेगा वो जो खाना है वो आएगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली लीवर अगर मैं बोलूँ, इसका कनेक्शन खाने के साथ है, फूड के साथ, कि किस तरह से वो खाना लाएगा। When the lever is pressed, a food pellet drops on the plate placed close to the liver। जैसे ही लीवर को प्रेस किया जाता था, जो खाना था वो ड्रॉप हो जाता था प्लेट पे जो कि लिवर के बिल्कुल पास में थी। लिवर मतलब जिसपे वो चूहा, मतलब जिससे बेसिकली जिसको अगर कुछ भी दबाओ तो कोई चीज निकल के आए। ठीक है, while moving around the and pawing the wall, exploratory behavior, यानी कि जब चूहा मूव कर रहा था वो वॉल्स पे हाथ पाव मार रहा था। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर का मतलब हुआ ढूंढना। आपको एकदम से कोई बंद कमरे में कर दे तो हम ढूंढने लग जाते हैं, क्या करें, क्या हो, कैसे निकल सकते हैं, क्या है, ये सब चीजें। तो इस चक्कर में हंग्री रैट ने एक्सीडेंटली प्रेस कर दिया लीवर एंड फूड पैलेट ड्रॉप्स ऑन द प्लेट। जब ऐसा हुआ कि उसको छोड़ा गया स्किनर बॉक्स में और गलती से जब उससे एक लिवर दब गया तो एकदम से खाना आके प्लेट में गिर गया। द हंग्री रैट ईट्स इट, वो जो हंग्री रैट था वो खा लेता है। इन द नेक्स्ट ट्रायल आफ्टर अ वाइल द एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर अगेन स्टार्ट। फिर दोबारा एक और ट्रायल में जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर था, यानी कि दोबारा से ढूंढना, वो स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ट्रायल इंक्रीज होते गए, द रैट टेक्स लेसर एंड लेसर टाइम टू प्रेस द लिवर फॉर फूड। यानी अगर सपोज पहले उसने काफी टाइम लगाया होगा उस लिवर को ढूंढने के लिए, तो नेक्स्ट टर्म में कम टाइम, और उससे उसमें कम टाइम, मतलब जो टाइम था वो कम होता ही जा रहा था। कंडीशनिंग इज कंप्लीट व्हेन द रैट प्रेसेस द लिवर इमीडिएटली आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन द चैम्बर। सो कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाती है जब रैट को, मतलब क्या करता है, व्हेन द रैट प्रेसेस द लीवर, जैसे ही रैट जो लीवर होता है उसको प्रेस करता है एकदम से, आफ्टर इट इज प्लेस्ड इन द चैम्बर, जब उसको चैम्बर में प्लेस किया जाता है। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में उसका बिहेवियर क्या था, एक्सप्लोर करने वाला। विद टाइम उसको कम टाइम लग रहा था लीवर ढूंढने में, एंड फाइनली हम बोलेंगे कि कंडीशनिंग, उसने एक नई चीज सीखी है, लर्निंग ली है,
क्योंकि जैसे ही आपने उसको उस बॉक्स में छोड़ा उसने फटाफट से लीवर दबा दिया, क्योंकि उसको पता है इट इज ऑब्वियस दैट लीवर प्रेसिंग इज एन ऑपरेंट रिस्पॉन्स एंड गेटिंग फूड इज द कॉन्सिक्वेंस। तो ये ऑपरेंट रिस्पॉन्स यानी कि जो चीज बाहर से हो रही है, और उसका कॉन्सिक्वेंस यानी कि जो देखने को मिल रहा है, जो रिस्पॉन्स था वो था लिवर प्रेस करना, और उसको दिख रहा है कि भैया जैसे ही मैं लिवर प्रेस करता हूँ खाना आ जाता है। In the above situation, the response is instrumental in getting the food. That is why this type of learning is also called instrumental conditioning. यहाँ पे इस अपर जो ऊपर रिस्पॉन्स है, यहाँ पे जो खाना है ना वो बेसिकली क्या है, इंस्ट्रूमेंटल है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी चीज करता है उसको पता है कि मेरे को ये चीज से हेल्प मिलेगी, कोई चीज होना है ना, हेल्पिंग टू मेक समथिंग हैपन। तो यहाँ पे कोई चीज करने से कोई और चीज होगी, तो इस टाइप की लर्निंग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाती है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है हेल्पिंग टू मेक समथिंग हैपन, यानी कि कुछ होते ही मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बाउंड इन आवर एवरीडे लाइफ। Children who want to have some sweets in the absence of their mother learn to locate the jar in which mother hides the sweet for safekeeping and eat it. कई बार बच्चों को क्या चाहिए होता है, मदर की एब्सेंस में स्वीट खानी है, तो उनको पता है कि कैसे हमें जार ढूंढना है और किस तरह से मतलब रखना है। सॉरी, गिव मी 1 minute. Yes. So children learn to be polite and say please to get favors from their parents and others. तो बच्चों को पता है कि कैसे हमें प्लीज कहना है और कैसे फेवर्स लेने हैं। वन लर्न्स टू ऑपरेट मैकेनिकल गैजेट सच एस रेडियो, कैमरा, टीवी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन बीइंग लर्न शॉर्टकट टू अटेन डिजायर्ड गोल्स एंड थ्रू इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कोई भी चीज जब हमें पता चल जाती है कि अच्छा मुझे, अगर मैं ऐसे, कई बार बच्चों को आप देखोगे जिद करते हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये हो गया है कि अगर मैं जिद करूंगा तो मेरे को ये चीज मिल जाएगी, इसलिए मना करते हैं कि अगर कोई बच्चा जिद करता है तो एकदम से उसे कोई चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो रही है। उसको लग रहा है कि जिद करने से चीज मिल रही है, तो उसके दिमाग में बाकी कुछ नहीं आ रहा कि वो चीज सही है या गलत है, बट ये आ रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब जिद करूंगा, रोऊंगा, तो शायद मेरी बात को मान लिया जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज मिलती है। ठीक है, सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। और ये हमारी थ्योरी पूरी हुई इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की। इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में जो इस जस्ट वीडियो के बाद डलेगा, उसमें मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ाऊंगी एंड साथ में रेनफोर्समेंट पढ़ाऊंगी कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, कोई चीज हमें मिलती है तो वो कैसे होती है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।